रशिया और अमेरिका में से कौन सा देश भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ये सवाल हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए थे, तब से ही भारत और अमेरिका के संबंध भी तेजी से सुधरे थे। और कुछ लोग तो अमेरिका के साथ दोस्ती से इतना खुश थे कि वो रशिया को बुरा भला कहकर उसके साथ संबंध तोड़ने की नसीहत भी दिया करते थे। लेकिन अब थोड़ी स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि अमेरिका में अब जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बनकर आ गए हैं, या फिर बस बनने ही वाले हैं। और उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में बदलाव जरूर आएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, अमेरिका और भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई पीएम या फिर प्रेसिडेंट अपना पदभार संभालने के बाद फॉरेन पॉलिसी में कोई ना कोई बदलाव तो जरूर करता है, फिर चाहे वो बदलाव छोटा हो या फिर बड़ा। हाँ, बेशर्ते सरकारें देश के अंदर अंदरूनी भ्रष्टाचार करने में व्यस्त ना हो। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन थे और यही कारण है कि भारत एक अच्छी ट्रेड डील उनके शासन में कभी भी साइन नहीं कर पाया। वैसे ही जो बाइडेन ने बेशक चुनावी रैली और भाषणों में भारत की कितनी भी तारीफ की हो, लेकिन जो उनका भारत, मोदी जी और मोदी सरकार के प्रति रवैया है, वो शायद ही बदले। और जब भी वो भारत का नाम सुनेंगे तो उनको हजारों भारतीयों के सामने हाउडी मोदी कार्यक्रम में मोदी जी का डायलॉग अब की बार ट्रंप सरकार तो हमेशा ही याद रहेगा। दोनों ही सुपर पावर देश आपस में कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन फिलहाल भारत के रिश्ते रशिया और अमेरिका दोनों के साथ काफी अच्छे हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि न्यू दिल्ली में बैठी सरकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में काफी आगे है, जिसने दोनों ही दो बड़े दुश्मनों को अपने साथ अपने पीछे खड़ा करके रखा है। कई बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट और यूट्यूबर्स रशिया के साथ संबंध तोड़ने की सलाह देते थे, लेकिन उनको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और उनको ये नहीं पता कि अमेरिका और रशिया दोनों ही देश भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और दोस्ती निभाने के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश अपना नुकसान कभी नहीं करवाता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या फिर भारत ही क्यों ना हो। इसीलिए जो लोग भावुक होकर रशिया के महंगे हथियार बेचने या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करने पर उसकी कड़ी आलोचना करते हैं, उनको यह देखना चाहिए कि अमेरिका भी भारत के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है। जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो 21 ट्रिलियन डॉलर की है और रशिया की तो मात्र 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि भारत से काफी कम है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर कोई देश अपना अपना हित साधने की कोशिश करता है, जैसा कि भारत एक ही समय में रशिया और अमेरिकी खेमे को एक साथ लेकर चल रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने की कगार पर खड़े हैं, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो कई बार भारत और मोदी सरकार की आलोचना के साथ साथ पाकिस्तान की सैन्य मदद भी कर चुके हैं। जो बाइडेन भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एनआरसी और आर्टिकल 370 को तोड़ने पर भारत की तीखी आलोचना करते आए हैं। और ओबामा प्रशासन में अपने उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने भारत के लाखों मना करने पर भी पाकिस्तान को सालाना 7.5 बिलियन डॉलर की मदद जारी रखी थी। और ठीक ऐसा ही रवैया रहा है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस का भी। वहीं रशिया को भी इस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण आर्थिक सहायता और बड़े निवेश की कड़ी जरूरत है, जो उसको भारत से नहीं चाइना से मिलेगी। ऐसे में भारत को फिलहाल अपनी विदेश नीति को ऐसे ही जारी रखना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सैन्य शक्ति होने से बड़ी अर्थव्यवस्था कभी नहीं बना जा सकता, पर बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने से बड़ी सैन्य शक्ति बना जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है रशिया और चाइना। और सच्ची दोस्ती का तो तभी पता चलता है जब संकट सामने आता है, जैसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका अपनी 7वीं फ्लीट लेकर भारत पर हमला करने आ गया था। बाकी तो आप लोग भी समझदार हैं, और आप नीचे कमेंट करके बताएं कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए, अमेरिका या रशिया, या फिर बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।